class. Welcome back to our classes. Very good morning class. So class, आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सर्कुलेशन, ठीक है, एंड पंपिंग सिस्टम. आज हम हार्ट की पंपिंग सिस्टम यानी कि हार्ट सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. तो आज की क्लास में सिर्फ हार्ट के चैम्बर्स के नाम याद नहीं करेंगे बल्कि ये समझेंगे कि ब्लड हार्ट में कहाँ से आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, ये ब्लड हार्ट के किस चैम्बर में एंटर करता है, हार्ट ब्लड को लंग्स तक कैसे भेजता है, लंग्स में ब्लड के साथ क्या होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में कहाँ से आता है. हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में कैसे पंप करता है, वेल्स का क्या काम होता है और हार्ट के डबल पंप की तरह कैसे काम कर लेता है, ठीक है. सो क्लास, आज हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं और हमने अपनी प्रीवियस क्लास में भी हमने बेसिक एनाटॉमी पढ़ी थी हार्ट की, हार्ट कैसे होता है, उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन पढ़ी थी, ठीक है. हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं और हार्ट में कितने वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. उन वेल्व्स के नाम भी पढ़े थे और हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, चैम्बर्स के नाम भी हमने पढ़े थे, ठीक है. किसके थ्रू ब्लड आता है और किसके थ्रू ब्लड जाता है, ये सब हमने पढ़ा था, ठीक है. तो आज हम पढ़ने वाले हैं लंग्स कैसे ब्लड को कैसे हार्ट ब्लड को लंग्स तक ले जाता है, ठीक है, या फिर हार्ट ब्लड को कैसे लंग्स तक भेजता है, लंग्स में ब्लड के साथ क्या क्या होता है, ये सब आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है. तो ब्लू कलर अगर है यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, और अगर रेड कलर है यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. तो स्टूडेंट, सबसे पहले एक सिंपल रूल याद रखिए. राइट साइड ऑफ द हार्ट जो कि लंग्स से आता है, ठीक है, यहाँ से ब्लड आता है लंग्स में. लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट में पूरी बॉडी में ब्लड जाता है. अगर ये लाइन आपको समझ आ गई तो हार्ट सर्कुलेशन का आधा कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, हो जाएगा. नेक्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारी पहली हेडिंग है डबल सर्कुलेशन. हार्ट एज अ डबल पम्प. हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, मैंने डबल पंप का मतलब बताया था आपको, ठीक है. तो हमारे हार्ट को डबल पंप क्यों बोलते हैं, क्यों? बिकॉज हार्ट के अंदर दो साइड होते हैं, राइट साइड और लेफ़्ट साइड. राइट साइड मेनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक भेजती है, लेफ़्ट साइड मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी तक भेजती है. इसीलिए हार्ट के दो मेजर सर्कुलेशन सर्किट होते हैं. पल्मोनरी सर्कुलेशन हार्ट से लंग, लंग से हार्ट. इसका मेन पर्पस होता है ब्लड को लंग्स तक लेकर जाना, जहाँ ब्लड ऑक्सीजन रिसीव करता है, जहाँ पर ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन रिसीव करता है. नेक्स्ट है हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन. सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है? हार्ट टू बॉडी, बॉडी से हार्ट. पल्मोनरी क्या था? लंग से हार्ट और हार्ट से लंग और लंग से हार्ट. और सिस्टमिक क्या है? हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट, ठीक है. इसका पर्पस है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के टिश्यू तक पहुंचाना और बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट तक लाना, ठीक है. पल्मोनरी लंग्स तक, ठीक है, और सिस्टमिक होल बॉडी में, ठीक है. नेक्स्ट है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से हार्ट तक कैसे जाता है, ठीक है. तो अब हम समझते हैं सर्कुलेशन बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है. स्टार्टिंग पॉइंट से सर्कुलेशन हम समझेंगे. सपोज़ हमारे बॉडी के सेल्स ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, ठीक है. हमारे बॉडी के सेल्स क्या यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन यूज़ करते हैं. सेल्स ने ऑक्सीजन यूज़ कर ली और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर दी. सेल्स ने क्या किया? ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर दी. अब जो ब्लड ऑक्सीजन में पुअर हो गया है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स ने छोड़ी, अब ये कौन सी ऑक्सीजन हो गई, ये पुअर हो गई, अब इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें डीऑक्सीजनेटेड बोलेंगे, ठीक है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से हार्ट की तरफ रिटर्न करता है। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ से रिटर्न करेगा, बॉडी की तरफ रिटर्न करेगा, ठीक है। ये ब्लड दो मेजर वेन्स के थ्रू हार्ट में आते हैं। ये ब्लड कैसे आते हैं, दो मेजर वेन्स के थ्रू हार्ट में आते हैं। सुपीरियर वेना केवा, पहला क्या है, सुपीरियर वेना केवा। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, ठीक है, सर्कुलेशन। बता दें आपको कहाँ से ब्लड आ रहा है, सुपीरियर वेना केवा, इस जगह से, जो कि आपको नंबर 1 देखो यहाँ पे मार्किंग भी की गई है, ठीक है। इसी तरीके से ब्लड एंटर करता है, सुपीरियर वेना केवा, और एक है इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा ये मेनली अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है। सुपीरियर वेना केवा का काम क्या है कि अपर बॉडी से ब्लड को लेकर आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हेड, नेक, अपर लिम्ब, चेस्ट के कुछ एरिया से ये ब्लड को लेकर आता है। इन्फीरियर वेना केवा ये मेनली लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। अब देखो यहाँ पे क्या काम है, जो हमारा सुपीरियर वेना केवा है, ठीक है, और इन्फीरियर वेना केवा है, ये हमारी अपर बॉडी से ब्लड लेकर आता है और ये हमारा लोअर बॉडी से ब्लड लेकर आता है, सिंपल। अब देखो जो अपर बॉडी का ब्लड है, कोई तो होना चाहिए ना उसको ले जाने वाला, कैरियर तो होना चाहिए, तो सुपीरियर वेना केवा लेके आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इन्फीरियर वेना केवा लेके आता है। इन्फीरियर वेना केवा ब्लड हार्ट तक लेकर आता है, कौन कौन सी जगह से, एब्डोमेन से लेके आता है, पेल्विस और लोअर लिम्ब से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है, कैरी करता है, ठीक है। और फिर कहाँ ला कर देता है, और फिर ये कहाँ पर देता है, राइट एट्रियम, ठीक है। सिंपल आपको मैं बताऊँ, सिंपल से सिंपल, ठीक है, कंफ्यूज होने जैसी कोई चीज़ नहीं है और आप लोगों को कंफ्यूज भी नहीं होना है। सुपीरियर वेना केवा अपर बॉडी से ब्लड लाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है, और इन्फीरियर वेना केवा लोअर बॉडी से ब्लड लेकर आता है। दोनों ब्लड को लेकर हार्ट के एक चैम्बर में एंटर करती है। दोनों ब्लड, जो दोनों वेसल्स हैं, ठीक है, ये दोनों वेसल्स ब्लड को कहाँ लेकर आ रही है, एक चैम्बर में लेके आ रही हैं, ठीक है, एक चैम्बर में लेके आ रही हैं, और वो चैम्बर है राइट एट्रियम, ये वाला है राइट एट्रियम चैम्बर है, ठीक है, यहाँ पर लेकर आई। इसके बाद अब पार्ट आता है राइट एट्रियम का। अब काम आया किसका, राइट एट्रियम का। अब जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये ब्लू कलर से इसको डिनोट किया गया है, ठीक है, राइट एट्रियम को ब्लू पोर्शन पूरा इसका ब्लू कलर से डिनोट कर दिया गया है। यहाँ राइट एट्रियम प्रेजेंट है, ठीक है। राइट एट्रियम को हम हार्ट का एक रिसीविंग चैम्बर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक रिसीविंग चैम्बर, क्योंकि ये दोनों ब्लड लेके आई और इन दोनों ने किसको दिया, राइट एट्रियम को दे दिया, ठीक है, राइट एट्रियम को दिया ब्लड। अब क्यों दिया, है ना, अब क्वेश्चन आया कि क्यों दिया। बिकॉज बॉडी से आया हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले राइट एट्रियम में एंटर करता है। सो बॉडी से सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं और कहाँ लेकर आते हैं, राइट एट्रियम में। अभी तक आपको इतना समझ में आया, ठीक है। कहाँ से लेकर आ रहे हैं, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, कहाँ ये लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं और कहाँ पर लेकर जाते हैं, राइट एट्रियम में लेकर जाते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पाथवे है, आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है, ये हो गया इसका, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम, अब एक क्वेश्चन आता है, राइट एट्रियम के बाद ब्लड कहाँ जाएगा, है ना, राइट एट्रियम के बाद ब्लड कहाँ जाएगा, तो ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब लेकिन बीच में एक वेल्व प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इसको जो राइट एट्रियम को ब्लड देना है, सॉरी राइट वेंट्रिकल को ब्लड देना है, राइट एट्रियम क्या करेगी, राइट वेंट्रिकल को ब्लड देगी, लेकिन अब इनके बीच में भी एक दीवार है, क्या है, एक दीवार है। अब ये दीवार कौन सी है, इस वेल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वेल्व। क्या नाम है, ट्राइकस्पिड वेल्व इसका
नाम है। ठीक है, अब ये दीवार यहाँ पर क्या करती है, अब हम आएंगे अपने ट्राइकस्पिड वेल्व पे। इतना कहानी आपको समझ में आया? देखो सिंपल है, मैंने आपको क्या कहानी सुनाई अभी, मैंने आपको कहानी सुनाई कि आपका जो सुपीरियर वेना केवा है और इन्फीरियर वेना केवा है, ये दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा अपर बॉडी से करता है, इन्फीरियर वेना केवा लोअर बॉडी से करता है। ठीक है, और ये फिर ये दोनों ब्लड कहाँ लेकर जाते हैं, ये लेकर जाते हैं राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में ब्लड आ तो गया, लेकिन यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से जाएगा राइट वेंट्रिकल में। लेकिन राइट वेंट्रिकल में भी जाने से पहले एक दीवार खड़ी है। ठीक है, एक वेल्व प्रेजेंट है। कौन सी वेल्व है? ट्राइकस्पिड वेल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड वेल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच प्रेजेंट होती है। इस वेल्व का मेन फंक्शन क्या होता है? इस वेल्व का मेन फंक्शन है वन वे ब्लड फ्लो मेंटेन करना। ठीक है, इस वेल्व का फंक्शन क्या है? वन वे ब्लड फ्लो को मेंटेन करना। मतलब एक बार ब्लड आ गया तो दोबारा वापस नहीं जाएगा। ठीक है, एक बार ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल कहता है कि अगर हमारे पास एक बार कोई चीज़ आ जाती है तो हम उसे वापस नहीं जाने देते। ठीक है, तो इसीलिए ट्राइकस्पिड क्या कहता है कि ठीक है, हम सिर्फ वन वे फ्लो करेंगे, हम बैक फ्लो नहीं करेंगे। ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। मतलब ब्लड को राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाने के लिए एक दीवार को क्रॉस करना होता है, और वो दीवार कौन सी है? ट्राइकस्पिड वेल्व है। ठीक है, और ये ट्राइकस्पिड वेल्व क्या करती है कि ये वन वे ब्लड फ्लो करती है। ठीक है, ये वन वे ब्लड फ्लो को मेंटेन करती है। ठीक है, लेकिन जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड को वापस राइट एट्रियम में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब क्या हो गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाने देना चाहिए। ठीक है, जाने देना है। इसके बाद लेकिन जब राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे तो ब्लड वापस राइट एट्रियम में नहीं जाना चाहिए। यही इनका मेन काम होता है। इसीलिए वेल्व बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक बहुत इजी एग्जांपल दे दूँ, आप एक वन वे डोर इमेजिन करिए। वन वे डोर इमेजिन करिए, डोर के डायरेक्शन में ओपन होता है, ब्लड भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होता है। ठीक है, आप जैसे कई घर में एक ही तरफ दरवाजे खुलते हैं, दोनों तरफ नहीं ओपन होते। ठीक है, तो यहाँ से इंसान जा तो सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकता, इस तरीके से। ठीक है, सो वैसे ही काम है हमारा ट्राइकस्पिड का। सुपीरियर वेना केवा से ब्लड राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड में। ट्राइकस्पिड एक वेल्व है, यहाँ से क्रॉस करता है, कहाँ पर जाता है? राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब आते हैं हम अपने राइट वेंट्रिकल की बात करते हैं। अभी हमने एक चैम्बर की बात करी और एक वेल्व की बात करी। ठीक है, हमने राइट वेंट्रिकल को समझा, राइट एट्रियम को और राइट एट्रियम को समझा और ट्राइकस्पिड वेल्व को समझा। अब हम समझेंगे राइट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट वेंट्रिकल, यहाँ पर ब्लड आ गया। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ पंप करना। ठीक है, अब ये क्या करेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ क्या करेंगे? पंप करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हार्ट का राइट साइड ब्लड को लंग्स तक क्यों भेजता है? क्यों भेजता है? बिकॉज ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है ना, और हमें कैसे ब्लड की ज़रूरत है? हमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की नीड है। ठीक है, उसको ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन ब्लड को लंग्स से ही मिलती है। ठीक है, इसीलिए राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स तक जाता है, लेकिन राइट वेंट्रिकल से ब्लड डायरेक्टली लंग्स में नहीं जाता। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड डायरेक्ट लंग्स तक नहीं जाता। पहले ब्लड एक वेसल से एंटर करती है, पहले ब्लड एक वेसल से एंटर करती है और उस वेसल्स का नाम है पल्मोनरी आर्टरी।
और पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लंग्स तक लेकर जाती है, और पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, लंग्स को ब्लड तक ले जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूँ कि एक बहुत एक्सेप्शन है, मैं आपको तीसरी बार बताने जा रही हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ 2 बार, ये मैं तीसरी बार आपको बताने जा रही हूँ। यूजुअली हम कहते हैं आर्टरी जो है हमारी, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेंस जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन ये क्या, आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और वेंस जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ठीक, लेकिन पल्मोनरी सर्कुलेशन में ये रूल डिफरेंट है। जैसे पल्मोनरी आर्टरी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में और पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में। अब पल्मोनरी वेन ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर हार्ट में वापस आती है, इसीलिए वेन्स को उनके डायरेक्शन ऑफ फ्लो से आइडेंटिफाई करना ज़्यादा करेक्ट है, सिर्फ ऑक्सीजन लेवल से नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है लंग्स एंड गैस एक्सचेंज। लंग्स एंड गैस एक्सचेंज, इसमें क्या होता है, लंग्स एंड गैस एक्सचेंज। अब मेन काम पे आते हैं हमारे। ठीक है, तो अब ब्लड लंग्स तक पहुंच गया। लंग्स में क्या होता है, यहाँ गैस एक्सचेंज होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन लो होती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो लो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलेटिवली हाई होती है। लंग्स में ब्लड ऑक्सीजन रिसीव करता है। लंग्स में ब्लड क्या करता है, ब्लड बेसिकली क्या काम कर रहा है, हमारा ब्लड ऑक्सीजन को ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेकर जाता है, और तो क्या करता है लंग क्या करता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे रिसीव करता है और फिर ऑक्सीजन ब्लड को देता है। तो ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन रिसीव करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देता है। इस प्रोसेस के बाद ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, ठीक है, जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। अब ब्लड का कलर कैसा हो जाता है, ब्लू से यहाँ पर शो किया गया। ब्लड का कलर कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास गया और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से आ गया। ठीक है, ब्लड में। नेक्स्ट है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन का यहाँ पे क्या काम है, ठीक है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में पल्मोनरी वेन के थ्रू आती हैं। ठीक है, किसके थ्रू आती हैं, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में पल्मोनरी वेन के थ्रू आती हैं और लेफ़्ट एट्रियम में एंटर करती हैं। और फिर कहाँ एंटर करती हैं, लेफ़्ट एट्रियम में एंटर करती हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट अब तक का पाथवे याद रखिए। देखिए मैं बता रही हूँ, बॉडी से ब्लड सुपीरियर वेना केवा में आया। सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा ने क्या किया कि राइट एट्रियम में दिया। राइट एट्रियम से ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में गया और राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया। ठीक है, पल्मोनरी वाल्व के थ्रू कहाँ गया, लंग्स तक गया। अब लंग्स से ब्लड कहाँ आया, पल्मोनरी वेन में वापस आया। पल्मोनरी वेन्स में आया, पल्मोनरी वेन से लेफ़्ट एट्रियम में आया। ये पूरा पाथवे पल्मोनरी सर्कुलेशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये किसका पार्ट है, पल्मोनरी सर्कुलेशन का पार्ट है। अब आते हैं लेफ़्ट एट्रियम में। ठीक है, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट एट्रियम में आ गया। लेफ़्ट एट्रियम भी एक रिसीविंग चैम्बर है। लेफ़्ट एट्रियम भी क्या है, एक रिसीविंग चैम्बर है, लेकिन इस बार ब्लड बॉडी से नहीं लंग से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, लंग्स से ब्लड आ रहा है, बॉडी से नहीं आ रहा है। सो पल्मोनरी वेन्स से कहाँ आया ब्लड, लेफ़्ट एट्रियम में। अब लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा।
लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने से पहले एक बीच में दीवार मिलेगी, ठीक है, एक वेल्व मिलेगा। कौन सी वेल्व होती है? मिट्रल वेल्व, जिसको हम बाइकस्पिड वेल्व भी कहते हैं, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल तक जाएगा, किसके थ्रू? मिट्रल वेल्व के थ्रू। मिट्रल वेल्व भी वन वे फ्लो मेंटेन करता है। मिट्रल वेल्व भी क्या करता है? वन वे फ्लो मेंटेन करता है। ये ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाने देता है और बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, ठीक है। अब आते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल पे। लेफ्ट वेंट्रिकल का मेन फंक्शन है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करना। क्या काम है इसका? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करना। लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल रिलेटिवली कैसी होती है? थिक होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको ब्लड को सिर्फ नियर बाय लंग्स तक नहीं भेजना होता, इसको ब्लड को पूरी बॉडी तक हाई प्रेशर के साथ पंप करना होता है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या होता है? ये पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है, इसीलिए थिक है। सिर्फ लंग्स तक ही नहीं, ये पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। सो लेफ्ट वेंट्रिकल से मेन सिस्टमिक पंप स्टार्ट होता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड एक और वेल्व क्रॉस करेगी, ठीक है, आयोटिक वेल्व। अब यहाँ पर काम आता है आयोटिक वेल्व का। आयोटिक वेल्व और फिर ब्लड एंटर करेगा किसके थ्रू? आयोटिक वेल्व के थ्रू, ठीक है। कहाँ पर? आयोर्टा में, ठीक है। अब आयोर्टा एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन समझते हैं। आयोर्टा बॉडी की मेन लार्ज आर्टरी है। आयोर्टा क्या है? बॉडी की मेन लार्ज आर्टरी है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटिक वेल्व के थ्रू आयोर्टा में जाता है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये ब्लड आयोटिक वेल्व के थ्रू आयोर्टा में जाता है और आयोर्टा से ब्लड डिफरेंट आर्टरीज़ में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये ब्लड बॉडी के ब्रेन, मसल्स, किडनी, लीवर, डाइजेस्टिव ऑर्गन, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब और अदर टिश्यू तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लेकर जाते हैं। बॉडी के टिश्यू ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, ब्लड फिर ग्रेजुअली ऑक्सीजनेटेड होता है और फाइनली वेन के थ्रू ब्लड वापस हार्ट की तरफ आता है। फिर सुपीरियर वेना केवा, फिर इन्फीरियर वेना केवा का काम फिर से स्टार्ट हो जाता है। ये साइकिल फिर रिपीट होती है, ठीक है। मैंने आपको कंप्लीट ब्लड फ्लो बताया, अब मैं इसे एक बार और बता दे रही हूँ, ठीक है, केयरफुली सुनिएगा। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है सुपीरियर वेना केवा में और इन्फीरियर वेना केवा में। यहाँ से राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाने से पहले इसको एक वेल्व मिलती है, वो होती है ट्राइकस्पिड वेल्व, ठीक है। अब इसको राइट वेंट्रिकल से ये कॉन्ट्रैक्ट होता है पल्मोनरी वेल्व की तरफ। पल्मोनरी वेल्व से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स की तरफ ब्लड पंप करता है, ठीक है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड आउट होता है और ऑक्सीजन इन होता है ब्लड के अंदर। अब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया है तो पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है, ठीक है, मिट्रल और बाइकस्पिड वेल्व के थ्रू, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटिक वेल्व और फिर आयोटिक वेल्व से आयोर्टा में ब्लड जाता है, आयोर्टा से होल बॉडी में जाता है और बॉडी से ब्लड फिर ऑक्सीजनेटेड होकर वेना केवा एट्रियम में वापस आ जाता है। ये थी आपकी ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। ये थी आपकी साइकिल कंटिन्यू अगेन एंड अगेन। ये साइकिल हमेशा आपकी चलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है पंपिंग सिस्टम और कार्डियक साइकिल। तो हार्ट ब्लड को पंप कैसे करता है? हार्ट कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। इस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। इसमें ब्रॉडली हम 3 फेजेस को समझ सकते हैं। आर्ट्रियल सिस्टोल होता है। सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोल मीन्स क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इससे एट्रिया का ब्लड वेंट्रिकल्स में पुश होता है। सो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ब्लड
वेंट्रिकल्स में जाते हैं। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, आप वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वेंट्रिकुलर से ब्लड कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में। ये लेफ़्ट वेंट्रिकल काम करता है। ठीक है, लेफ़्ट वेंट्रिकल का काम क्या होता है, ब्लड से आयोटा, आयोटा से होल बॉडी। यही हार्ट की मेजर पंपिंग एक्शन है। इस टाइम एवी वेल्व यानी ट्राइकस्पिड और मिट्रल वेल्व क्लोज होते हैं ताकि ब्लड वापस एट्रिया में ना जाए, और सेमिलुनार वेल्व, पल्मोनरी वेल्व और आयोटिक वेल्व ओपन होते हैं ताकि ब्लड हार्ट से बाहर जा सके। ठीक है, ये था हमारा सिस्टोल। अब है डायस्टोल। डायस्टोल, अब हार्ट मसल रिलैक्स करते हैं। हार्ट की मसल्स क्या करती हैं, रिलैक्स करती हैं। इस फेज़ में हार्ट के चैम्बर्स दोबारा ब्लड से फिल होने लगते हैं। सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल रिलैक्सेशन। ठीक है, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली रिपीट होता रहता है। ठीक है, ये था आपका ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट सर्कुलेशन और डबल पंप। ठीक है, एक बार हम इसकी 4 वेल्व्स की क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ट्राइकस्पिड वेल्व, इनकी लोकेशन राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है। पल्मोनरी वेल्व की राइट वेंट्रिकल से और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में प्रेजेंट होती है। मिट्रल वेल्व, बाइकस्पिड वेल्व जिसको हम कहते हैं, ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच प्रेजेंट होती है। आयोटिक वेल्व लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के बीच में प्रेजेंट होती है। इन सब वेल्व्स का बेसिक पर्पस है ब्लड को करेक्ट डायरेक्शन में फ्लो करवाना और बैक फ्लो को प्रिवेंट करना। ठीक है, ये हमने अपना आज हार्ट सर्कुलेशन पढ़ा। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन हमने पढ़ा, कैसे हार्ट में ब्लड सर्कुलेट होता है। ठीक है, सो क्लास आज हम क्लास यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।